उत्तम, आपका स्वागत है भगवन। क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? उसने उनसे कहा, ये कुंडल मैंने गुरु के लिए भिक्षा में मांगे हैं, कृपया मुझे देने की कृपा करें। उस उत्तम स्वभाव के कारण वह बहुत प्रसन्न हुई और यह सोचकर कि यह व्यक्ति नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, उसने कुंडल उतारकर उन्हें दे दिए। उसने उनसे ये भी कहा, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए उत्सुक है, कृपया सावधानी से ले जाएं। इस पर उन्होंने उस क्षत्रिय स्त्री से कहा, देवी निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझ पर हमला करने में सक्षम नहीं है। ऐसा कहकर और उस क्षत्रिय स्त्री को विदा करके वे पौष्य के पास पहुंचे। उन्हें देखकर पौष्य ने कहा, हे भगवन, आपका स्वागत है। आप बहुत दिनों बाद आए हैं। आप जैसे गुणी अतिथि का स्वागत है। श्राद्ध कर्म किया जाए, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। इस पर उत्तंक ने कहा, मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ, कृपया शीघ्रता से मेरे लिए उचित भोजन लाएं। ठीक है, कहकर पौष्य ने उन्हें उचित भोजन परोसा। फिर उत्तंक ने भोजन को ठंडा और बालों से भरा हुआ देखकर सोचा कि यह अपवित्र है और पौष्य से कहा, चूंकि तुमने मुझे अपवित्र भोजन दिया है, इसलिए तुम अंधे हो जाओगे। इस पर पौष्य ने कहा, चूंकि तुमने बिना किसी कारण के भोजन को दूषित किया है, इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। फिर पौष्य को भोजन की अशुद्धता का कारण पता चला। तब उस स्त्री ने, जिसके बाल खुले थे, भोजन परोसा और उत्तंक से क्षमा मांगी। हे भगवन, अज्ञानतावश ये भोजन बालों से भरा हुआ और ठंडा परोसा गया, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं अंधा नहीं होना चाहता। उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम अंधे हो जाओगे, लेकिन जल्द ही अंधेपन से मुक्त हो जाओगे। मेरा शाप भी तुम्हारे द्वारा दिए गए शाप के कारण व्यर्थ नहीं जाएगा। पौष्य ने कहा, मैं शाप को वापस लेने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। क्या आपको यह नहीं पता कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन जैसा कोमल होता है, लेकिन उसकी वाणी तेज धार वाली तलवार की तरह होती है? क्षत्रिय में यह विपरीत होता है, उनकी वाणी मक्खन जैसी कोमल नहीं होती, लेकिन उनका हृदय तेज धार वाला होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं अपने कठोर हृदय के कारण उस शाप को बदलने में सक्षम नहीं हूँ। अब आप जा सकते हैं। इस पर उत्तंक ने कहा, आपने मुझे भोजन की अशुद्धता का कारण बताया और मुझसे क्षमा मांगी। मैंने पहले ही कहा था कि चूंकि तुमने बिना किसी कारण के भोजन को दूषित किया है, इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। दूषित भोजन के कारण मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, कहकर उत्तंक उन कुंडलों को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने एक नग्न श्रमण को आते हुए देखा, जो बार बार दिख रहा था और गायब हो रहा था। फिर उत्तंक ने उन कुंडलों को जमीन पर रखा और पानी लेने चले गए। इसी बीच वह श्रमण तेजी से आया और कुंडलों को उठाकर भाग गया। उत्तंक ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उसने अपना रूप बदलकर तक्षक का रूप धारण कर लिया और अचानक धरती में एक बड़ा बिल खुल गया और वह उसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करके वह नागलोक में अपने भवन में चला गया। उत्तंक भी उसी बिल में प्रवेश कर गए और नागों की स्तुति इन श्लोकों से की, जो ऐरावत राजा हैं, सर्प हैं, सभा में शोभायमान हैं, जो बादलों की तरह गरजते हैं, बिजली और हवा से प्रेरित हैं, सुंदर और कुरूप हैं और कलमाश कुंडल पहने हुए हैं। वे सूर्य की तरह आकाश में ऐरावत से उत्पन्न हुए हैं। गंगा के उत्तर में नागों के कई मार्ग हैं। ऐरावत के बिना कौन सूर्य की किरणों की सेना में घूमना चाहेगा? 80 और 800 और 20,000 सर्पों के झुंड धृतराष्ट्र के हिलने पर चलते हैं, जो उसके पास आते हैं और जो दूर चले जाते हैं। मैं ऐरावत के बड़े भाइयों को नमस्कार करता हूँ, जिसका निवास कुरुक्षेत्र में और खांडव में हमेशा रहा है। मैं कुंडलों के लिए उस काद्रवे तक्षक की स्तुति करता हूँ। तक्षक और अश्वसेन हमेशा साथ रहने वाले हैं। वे कुरुक्षेत्र में इक्षुमती नदी के किनारे निवास करते हैं। तक्षक का छोटा भाई श्रुतसेन के नाम से जाना जाता है, जो महान द्युम्नी को प्राप्त करने के लिए नागों का प्रमुख बनना चाहता था। मैं हमेशा उस महात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब उन्हें कुंडल नहीं मिले, तो उन्होंने 2 स्त्रियों को करघे पर कपड़ा बुनते हुए देखा। उस करघे में काले और सफेद धागे थे और उन्होंने एक चक्र देखा जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे, और उन्होंने एक दर्शनीय पुरुष को भी देखा। उन्होंने उन सभी की स्तुति इन मंत्रवाद श्लोकों से की। 300 धागे यहाँ बीच में अर्पित हैं, 60 हमेशा इस ध्रुव चक्र में घूमते हैं, 24 पर्वों के योग में 6 कुमार इसे घुमाते हैं। ये करघा विश्वरूप है। 2 युवतियां लगातार धागे बुनती हैं,
काले और सफ़ेद धागों को घुमाती हैं और लगातार प्राणियों और भुवनों का निर्माण करती हैं। वज्र का स्वामी, भुवन का रक्षक, वृत्र का हंता, नमुची का निहता, काले वस्त्र पहनने वाला महात्मा जो संसार में सत्य और असत्य को अलग करता है, जो घोड़े को गर्भ में धारण करता है, जो जल का प्राचीन है, जिसने वैश्वना को वाहन के रूप में स्वीकार किया है। मैं हमेशा उस जगदीश्वर, तीनों लोकों के स्वामी पुरंदर को नमस्कार करता हूँ। तब उस पुरुष ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूँ? उन्होंने उनसे कहा, नाग मेरे वश में हो जाएं। उस पुरुष ने उनसे फिर कहा, इस घोड़े को अपान में फूंको। उन्होंने उस घोड़े को अपान में फूंका। फिर घोड़े से फूंकने पर सभी स्रोतों से धुएं और आग की लपटें निकलीं। उनसे नागलोक धुआं धुआं हो गया। तब घबराकर अग्नि के तेज से भयभीत तक्षक ने उन कुंडलों को लिया और तुरंत अपने भवन से निकलकर उत्तंक से कहा, ये कुंडल आप ले लीजिए। उत्तंक ने उन्हें स्वीकार कर लिया।